ओके, एक्सेल अपलोड। अब हम देखते हैं कि हम अपना इन्वेंट्री कैसे बल्क अपलोड कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल तारा पे। तो आपको क्या करना होगा, नेविगेशन बार पे व्हाट्सएप स्टोर से आप अपलोड से आ सकते हो या तो आप साइड बार से अपलोड पे आ सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है क्लिक टू सेलेक्ट एक्सेल फाइल। तो मैंने एक टेस्ट डेटा बना के मैंने रखा है जिसपे हमारा ये सारी फील्ड्स हैं। तो मैंने कुछ 50 आइटम 50 प्रोडक्ट्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे। तो आप इसमें देखोगे ये जो 4 हाईलाइटेड फील्ड है ये मैंडेटरी है, जो तारा पे आपको डालना पड़ेगा। इसमें कैटेगरी, टाइटल, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस। इसके अलावा आपके पास कई सारे फील्ड्स हो सकते हैं, जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया है। मैंने साइज, कलर, जेंडर, सीजन दिखाया है, बट इसके अलावा ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपको सिर्फ यहाँ पे हेडर डालना है और उसके सारे वैल्यूज लिखने हैं। बट इसमें जो ये 4 फील्ड्स हैं, ये 4 फील्ड तारा को ऑप्शनल फील्ड्स हैं, बट अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आपको हेडर का नाम इमेज रेफरेंस के थ्रू पास करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हो, सेल प्राइस बता सकते हो। जैसे अगर आपका एमआरपी 439 है, आप इसको ऑफर में बेच रहे हैं कुछ 329 रुपीज़ में, ठीक है। और अगर आप कॉस्ट प्राइस की, आपको इसमें कितना लागत लग रहा है, आपको कितना कॉस्ट पड़ा है, ये आप डाल सकते हो। ये ऑप्शनल फील्ड है। इससे आपको सिस्टम एनालिटिक्स जनरेट करके देगा और बताएगा कि कितना प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, प्योरली एनालिटिक्स के पर्पज से। और ये बिल्कुल ऑप्शनल फील्ड है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हमारा एक्सेल टेम्पलेट दिख रहा है। इसमें मैंने कैटेगरी, प्रोडक्ट का टाइटल, क्वांटिटी, प्राइस, सेल प्राइस, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, इमेज का यूआरएल। अब यहाँ इमेज का यूआरएल हो सकता है आपकी वेबसाइट का हो, शॉपिफाई का हो। मल्टीपल इमेजेस आप दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कॉमा है, तो ऐसे करके अप टू 10 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। आप एक्सेल से अपलोड कर सकते हो। आप इन्वेंट्री में एक बार आप डेटा अपलोड करने के बाद भी आप इमेज एक एक करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा एक्सेल टेम्पलेट दिखता है। और इसके बाद हम चलेंगे वापस व्हाट्सएप स्टोर अपलोड पे। अगर आपको इमेज मैनुअली डालना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड इमेज वीडियोस। तो यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप करके इमेज डाल सकते हो। और अगर आपने एक्सेल में ही मेंशन किया हुआ जैसे मैंने दिखाया, तो आप इस स्टेप को इग्नोर करके ये इमेज वीडियोस ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली अपलोड एक्सेल रिक्वायर्ड में आ सकते हो। क्लिक टू एक्सेल, सेलेक्ट एक्सेल फाइल, और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका एक्सेल फाइल जो है, जो कि हमारा नाम स्टॉक्स EEF है। तो मैंने ये वाली फाइल सेलेक्ट कर दी। इसके बाद मैं कंटिन्यू टू मैपिंग करूँगा। तो ये बेसिकली ये आपसे पूछता है कि आपके एक्सेल में ये सारी कॉलम्स है, कैटेगरी, टाइटल, क्वांटिटी, प्राइस एंड सो ऑन। अब इसको हमारी तारा के फील्ड्स में आपको मैप करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आप देखोगे 4 रिक्वायर्ड फील्ड्स है, कैटेगरी, आइटम नेम, एमआरपी, क्वांटिटी, जैसा मैंने पहले आपको बताया। और आप देखोगे सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है फील्ड का नाम अगर सेम है, और उसने ऑटो मैप भी कर दिया है कई सारी चीजें, जैसे सेल प्राइस हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई। कॉस्ट प्राइस को उसने सेलेक्ट नहीं कर पाया है, तो आप यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो कॉस्ट। इमेज रेफरेंस को भी सिलेक्ट कर लिया है, साइज है, सीजन, जैसे इसको सीजन का कोई फील्ड नहीं मिला तो आप बाय डिफॉल्ट ये ऑटो मैप एज सीजन कर सकते हो। तो ये आपको ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पे सीजन नाम से ही आएगा। और फॉर दैट मैटर अगर कई सारे और भी कॉलम्स हैं तो ये आप ऑटो मैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो उन सब के लिए, और ये ऑटो मैप हो जाएगा। तो आप देखोगे कि सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स और सारे फील्ड्स हो गए। अब अगर इसमें से अगर आप कोई फील्ड नहीं चाहते हो तो आप स्किप कॉलम कर सकते हो, वो वाली फील्ड हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं है। तो मैं अभी साइज़ में मैं साइज़ कर देता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद हमारा प्रोसेस, अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम अपलोड प्रोसेस में क्लिक करते हैं तो अब क्या होगी कि हमारी जो एक्सेल की डेटा थी वो हमारा सिस्टम एक करके वो पर रो बाय रो वो डिटेक्ट करता है और उसे हमारे तारा के डेटाबेस में सेव करने की कोशिश करता है, इंक्लूडिंग द इमेजेस। जितने सारे हमने इमेजेस डाले हैं अप टू 10 इमेजेस ये अपलोड करता है। आप देखोगे प्रीडिफाइंड चेक्स वगैरह हो गए हैं और वो रो बाय रो प्रोसेस कर रहा है। एक बार जैसे ये सारी अपलोड्स हो जाएगी तो आपको एक क्विक समरी मिलेगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि जैसे अभी आप देख पा रहे हो 52 आइटम्स है। 52 आइटम्स 2 क्रिएटेड है। क्रिएटेड मीन्स वो न्यू आइटम है। हो सकता है कई बार
कि आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी ऐड हो लेकिन आप उसको अपडेट कर रहे हो, चाहे उसका नाम, उसका प्राइस या बल्क अपलोड करके आप कुछ भी कोई कई सारे फील्ड अपडेट कर रहे हैं, तो वो अपडेट में दिखेगा। और अगर वो टोटली न्यू है तो वो न्यू में दिखेगा। टोटल समेशन हो जाएगा क्रिएटेड अपडेटेड का। अगर कोई डुप्लीकेट मिला तो उसको वो स्किप करने की कोशिश करेगा, वो डुप्लीकेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और कोई भी रो अगर फेल होता है तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप जैसे देखोगे कि ये चल रहा है ऑलमोस्ट 10% और ये लाइव अपडेट आपको देता रहता है कितना अपलोड हुआ नहीं हुआ। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमारा डेटा अपलोड कंप्लीट हो चुका है। टोटल 52 थे न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू प्रोडक्ट्स अपडेट हुए हैं और सारे के सारे सक्सेसफुल है, कोई भी इसमें फेलियर या डुप्लीकेट नहीं है। तो ये हमारा सिंपल अपलोड प्रोसीजर है। आप यहाँ से व्यू इन्वेंट्री में जा सकते हो और आप देखोगे कि 52 आइटम्स यहाँ लिस्ट हो गए हैं, सारे आइटम्स जो हमारे उसमें थे। उसके बाद आप पेज साइज बढ़ा के देख सकते हो, आप नेक्स्ट पेज में जाके आप देख सकते हो, या तो आप टाइप करके सर्च कर सकते हो या फिल्टर कर सकते हो अपने आइटम्स। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई चेंजेस करना है तो आप मैन्युअली सिलेक्ट करके किसी भी आइटम पे आप चेंज कर सकते हो। आपको इमेजेस देखना है तो आप क्लिक कर सकते हो, या और अलग और भी इमेजेस ऐड करना है तो आप इमेजेस भी इसमें अपलोड कर सकते हो। सेम फॉर एनी रो, जहाँ पे भी आपको करना है इमेज को सेलेक्ट करके आप ब्राउज कर सकते हो एंड आप 10 इमेज और वीडियोस एक पर प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हो।